नमस्कार। कक्षा पंचम, विषय हिंदी व्याकरण, उप विषय दीपावली। हमारा भारत देश ऋषि मुनियों की भूमि है। ये अवतारों की 10 अवतारों की जन्मभूमि है। यहाँ पर भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर 10 अवतारों ने जन्म लिया है। इस दिन किसी ना किसी दिन आप जानते हैं कि यहाँ कोई ना कोई जयंती या कोई ना कोई उत्सव या कोई ना कोई त्यौहार अवश्य मनाया जाता है, क्योंकि ये एक पुण्य भूमि है। अब जो देवता लोग जो हैं इस भूमि पर अपना जन्म लेने के लिए तरसते रहते हैं। इसे त्योहारों की भूमि कहा जाता है। हिंदुओं के 4 प्रमुख त्यौहार होते हैं: रक्षाबंधन, दशहरा और दीपावली और अंत में होली। इनमें दीपावली का जो त्यौहार है सबसे अच्छा और श्रेष्ठ त्यौहार माना जाता है। दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या नामक तिथि को मनाया जाता है। इस त्यौहार को मनाने के लिए हम सभी लोग महीनों भर पहले से घर की साफ सफाई शुरू कर देते हैं। जब कार्तिक मास की अमावस्या जब आती है तो उस दिन हम जो है इस त्यौहार को मनाते हैं और ये लगातार 5 दिन तक चलने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। ये धनतेरस से शुरू होता है। सबसे पहले धनतेरस, उसके बाद अनंत चौदस यानी कि जो छोटी दीपावली होती है, फिर दीपावली, बड़ी दीपावली, जिस दिन भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे। और उसके बाद गोवर्धन, फिर भैया दूज। इस प्रकार से ये जो है लगातार 5 दिन तक मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। इस त्यौहार पर लोग विदेशों से अपने घर पर आते हैं, अपने माता पिता के साथ इस त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। अब आप जानते हैं कि हर त्यौहार या दिवस का कोई ना कोई उसके कारण एक घटना जरूरी होती है। इसका मुख्य कारण है, इस त्यौहार को बनाने का जो मुख्य कारण है वह है कि भगवान श्री राम लंका पर रावण, जो वहाँ का राजा था रावण, उस पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जो अब सीता माता लक्ष्मण के साथ जो वापस आए थे वह तिथि थी कार्तिक मास की अमावस्या। उस दिन वो अपने घर अयोध्या वापस आए। अयोध्या वासियों में उनके आने की खुशी में घी के दिए जलाए थे। तभी से ये त्यौहार प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाने लगा। इस दिन लोग शाम को दीप को, विभिन्न प्रकार के दीपक जलाकर घरों को सजाते हैं और शाम को दीपावली पर यानी उस दिन लक्ष्मी गणेश का पूजन करते हैं और अपनी महालक्ष्मी और गणेश जी से जो है सुख समृद्धि की कामना करते हैं। और विशेष रूप से जो छोटे बालक होते हैं वो खील बतासे खाते हैं और अपने इष्ट मित्रों के यहाँ भी भिजवाते हैं और अपने घर भी बुलवाते हैं और वो बड़े प्रेम के साथ उस त्यौहार को मनाते हैं। और छोटे बालक विशेष रूप से पटाखे बजाते हैं, फुलझड़ियाँ जलाते हैं और बहुत खुशी मनाते हैं। तो भैया बहनों, इस त्यौहार को मनाने के लिए हमारे सभी लोग बड़े हंसी खुशी से जो है
अपने मित्रों के साथ मनाते हैं और आप जानते हैं कि इसको मनाने के पीछे कई लाभ और हानियाँ भी होती हैं। लाभ बहुत से क्या है कि मतलब जुआ खेलते हैं, इससे हानियाँ होती हैं। आप जानते हैं कि जुआ जो है इधर घर की सुख समृद्धि को छीन लेता है और उसके लिए जो है हमारे परिवार वाले बच्चे परेशान हो जाते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमें ऐसी चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। यह त्यौहार वास्तव में दीपावली का एक धार्मिक त्यौहार है। ये इस त्यौहार से हमें स्वच्छता और स्नेह की प्रेरणा मिलती है और हम इसे हंसी खुशी से मनाएं। यही भारत को मतलब हमें जो है यही संदेश है कि हम ये त्यौहार स्वच्छता का और प्रेम का स्नेह का त्यौहार है। जय हिंद, जय भारत।